जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। ठीक है, तो हम आपको 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने जा रहे हैं और हमारा आज तीसरा क्लास है। बहुपद का तीसरा क्लास है और हम आज आपको पढ़ाएंगे बहुपद के शून्यकों एवं गुणकों के बीच संबंध। बहुपद के बहुपद के शून्यकों एवं गुणकों के बीच संबंध हमें ही आपको बताने जा रही है। यही हमारा आज का टॉपिक है, बहुपद के शून्यकों एवं गुणकों के बीच संबंध सत्यापित करना। सबसे पहले हम कल आपको एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद बताए हुए थे। ठीक है, तो आपके इस 10वीं क्लास में एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालना और उनके गुणकों के बीच संबंध सत्यापित करने की बातें दी गई है। ठीक है, तो हम आपको यही सिखाने वाले हैं आज। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको एक घातीय बहुपद में। किसमें? एक घातीय बहुपद में। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद में हमारा आज का इस टॉपिक में हमारा रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, इसी को हमने रैखिक बहुपद भी बोलते थे, या रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है और हम पहला टॉपिक इसी पर डिस्कस करेंगे। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। हम आपको कल इसका एक सामान्य सूत्र लिखाए होंगे। सामान्य सूत्र हम आपको लिखाए होंगे। सामान्य सूत्र, एक घातीय बहुपद का सामान्य सूत्र। एक बार आप कमेंट बॉक्स में इस सामान्य सूत्र को जरूर जो है ना कमेंट में लिखें। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार जरूर लिखेंगे इसको। ठीक है, ये सामान्य सूत्र है हमारा ax प्लस बी। सबसे पहला बात है एक घातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। एक घातीय बहुपद यदि है और हम उसको क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम क्या लगाएंगे, बराबर देकर के शून्य लगाएंगे। चलिए हम उदाहरण पे लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमारा एक घातीय बहुपद का मतलब रहता है जिस भी बहुपद में चर का अधिकतम पावर 1 होगा उसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे हम अभी लिखे हुए हैं सामान्य सूत्र, तो सेम टू सेम इसी टाइप से 3x प्लस 5, ये हमारा एक घातीय बहुपद है और इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, शून्यक निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? शून्यक। क्वेश्चन देखिएगा, 3x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करें। ऐसा सवाल हमको आ गया आगे में। तो शून्यक का मतलब होता है शून्य लगा देना। क्या लगाना? शून्य लगा देना। ठीक है, तो हम इसको आगे चलते लेकर के 3x प्लस 5 बराबर 0। 3x प्लस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत? आप इतना दूर में तो किसी को प्रॉब्लम ना हुआ होगा। 3x प्लस 5 बराबर 0। जैसे हम 0 लगाते हैं तो हम इसको हल करना जानते हैं।
ये हमारा प्लस में है, इधर से माइनस में हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम अचर पद को बराबर के दूसरे साइड लेके जाते हैं, अचर पद को बराबर के दूसरे साइड लेके जाते हैं। जैसे हमारा ये अचर पद है, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे हम 3x बराबर -5, कोई दिक्कत, 3x बराबर -5, और इसीलिए x बराबर एक गुना में है 3, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, -5/3, -5/3। ये हमारा शून्यक निकल चुका है, ये हमारा क्या निकल चुका है, शून्यक। क्या निकल चुका है, शून्यक। सेम टू सेम आप यदि दूसरा सवाल लेना हम चाहे, जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि 6x + 3 का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। अगर ऐसा सवाल हो आपके आगे में तो ठीक है, तो फिर यही आपको करना है, 6x + 3 = 0। शून्यक का मतलब शून्य लगा देना, शून्यक का मतलब शून्य लगा देना, कोई दिक्कत। चलिए आगे। जैसे हम 3 है यहाँ पर प्लस में, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, 6x बराबर -3। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं ना। देखिए कितना मस्त आप समझ रहे हैं। 6x बराबर -3, यदि आप इसी को x बराबर निकालते हैं, गुणों में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, ये गुणों में है बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में होगा। इसीलिए x बराबर -3/6, x बराबर -3/6। आप इसको कटा भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको कटा सकते हैं। जैसे बात 3 का 3, 3 दूना 6, आप लोगों को भली भांति कटाने आता होगा, हम विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1/2। ये हमारा क्या निकल रहा है, शून्यक निकाल रहा है। क्या निकल रहा है, शून्यक। यानी एक घातीय बहुपद का हम अधिकतम अगर शून्यक निकालना चाहे या न्यूनतम शून्यक निकालना चाहे तो हम कितना निकाल सकते हैं, एक शून्यक निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, एक शून्यक। आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक एक होते हैं। कितने होते हैं, एक होते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, एक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप यहाँ पर नोट दे करके लिख भी सकते हैं यहाँ पर। चलिए पहले इतना को आप जो है ना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप छाप लें, ठीक है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। जैसे हम आप तो एग्जांपल से सीख गए कि कैसे एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालना है, तो थोड़ा हम फॉर्मूला में भी चलते हैं। यदि इसका हम शून्यक निकालना चाहे तो ax प्लस b का शून्यक निकालना, शून्यक ज्ञात करना, ज्ञात कराएं। तो यदि इसका हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य लगाते हैं। यानी ax प्लस b बराबर 0, ax प्लस b बराबर 0। और इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, प्लस में जो रहता है उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो हम ax बराबर -b लिखते हैं, कोई दिक्कत। इसीलिए अब ये देखो x के गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, x बराबर -b/a, x बराबर -b/a। आप इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। कब, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे h दे करके कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं। केवल कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। आपको लिखना है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद
बहुपद या रैखिक बहुपद के केवल कितने शून्यक? एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। एक शून्यक होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कितना मस्त। कितने शून्यक होते हैं? एक शून्यक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये समझ में आ गया आपको? इसी में थोड़ा एक बात और देखते हैं हम कि जब इसी फॉर्मूला को आप पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इसी में क्या होता है कि एक्सचेंज आता है, और इसी को हम चर और अचर में कैसे हम इसको डिनोट करके पढ़ते हैं, इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप। क्या रूप? दूसरा रूप। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप ए एक्स प्लस बी है ना, जिसमें चर नहीं लगा रहता है, यानी जिसमें एक्स वाई जेड नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अचर पद। इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। इसमें एक्स वाई जेड है कुछ भी, इसमें आपको दिख रहा है कोई भी ABCD का कोई भी अंक, कोई भी लेटर, सॉरी अंक बोल दिए, कोई भी लेटर दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, कोई नहीं लेटर दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। कोई दिक्कत? और इसको हम बोलेंगे x का गुणांक। इसको हम क्या बोलेंगे? x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। अब इसी का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम ax प्लस बी का शून्यक ज्ञात करना चाहें तो तो शून्यक ज्ञात करना चाहें तो हम डायरेक्ट ax प्लस बी बराबर 0, और इसका हम आंसर लिख सकते हैं इसे माइनस माइनस अचर पद, माइनस का चिन्ह रहेगा, अचर पद बटा क्या हो जाएगा? x का गुणांक। ये हम कब करेंगे दोस्तों? जब हमारा रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद हो तब। इसी का थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण दोस्तों सबसे ज्यादा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 6x प्लस 5 है, तो सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे x का गुणांक। क्या? x का गुणांक। x का गुणांक जो लिख रहे हैं हम, एक गुणांक का मतलब होता है इसके गुणा में रहना, x के गुणा में रहना। जो x के गुणा में है वही x का गुणांक कहलाता है, यानी x के गुणा हमारा 6 है, तो x का गुणांक क्या कहलाएगा? 6। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते अचर पद। ए हमारा अचर पद है 5, जिसमें चर कुछ ना लगा हो उसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। कोई दिक्कत? अब शून्यक अगर बोले हम, शून्यक, इसका अगर हम शून्यक निकालना चाहे तो शून्यक बराबर होगा अचर पद। क्या होगा? माइनस अचर पद बटा क्या हो जाएगा? x का गुणांक। क्या होगा? x का गुणांक। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? माइनस अचर पद हमारा कितना है? 5। ये माइनस हमारा ताइजुगो से है 5, ये कांस्टेंट है, हमें हर वक्त लिखना है। x का गुणांक है हमारा 6, x का गुणांक 6, यानी इस बहुपद का शून्यक हमें ए देखने को मिल गया, -5 बटा 6। ठीक है, आप लोग फिर एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें विश्वास है आप लोग काफी कमजोर हैं, इसीलिए आपका साथी बनकर आए हुए हैं ना, तो आप भी हमारा साथ निभाएं, हम भी आपका साथ निभाएंगे। चलिए आगे, जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं इसको, एक घातीय बहुपद का ये क्या है हमारा? ये सामान्य सूत्र है। क्या है? सामान्य सूत्र है।
ये जो हम ये जो डिनोट किए हुए हैं ना, ये है हमारा अचर पद, और ये जो बगल में ए है ये है हमारा एक्स का गुणांक। और हम जब इसका शून्यक निकालते हैं, जब हम इसका शून्यक निकालते हैं, ठीक है, शून्यक निकालते हैं तो होता है माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। और हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला से निकाले तो हम भी सेम टू सेम सवाल यहाँ देखे। अब थोड़ा क्या होता है कि सर मैं जो शून्य लगाकर निकाला वो गलत है क्या? नहीं, वो भी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन हमें दोनों टाइप से आना जरूरी है, ठीक है, दोनों तरह से हमें जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, जगह है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहें, आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, हम अभी बता रहे हैं। जैसे हम इसी सवाल को 6x + 5 इसका हम शून्य निकालना चाहे तो हम आपको बताए शून्य लगा देना, ये आसान तरीका है, शून्य लगा देना यानी आसान तरीका, ठीक है। जैसे आप शून्य लगा दिए, ये प्लस था तो उधर क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी 6x बराबर क्या हुआ, -5। इसीलिए x बराबर निकालना चाहे तो -5 बटे 6, झमेला शांत। आपको सभी तरह से सवाल बनाना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप बिहार बोर्ड को जीत पाएंगे, ठीक है। तो आपको हम दो तरीका हम बताएं, इस सभी को आप नोट डाउन करेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम, आप एक घातीय बहुपद को के शून्य को आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए भी। चलिए हम हटा रहे हैं इसको, ठीक है, हटा रहे हैं। थोड़ा हम क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। हाँ, तो क्वेश्चन आता है, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? एक। कितने होते हैं? एक। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? एक। या एक घातीय बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? एक। कोई दिक्कत नहीं ना। थोड़ा हम एक बार सवाल बिहार बोर्ड का ले रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा मस्त रहता है बिहार बोर्ड में, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना थोड़ा मस्त ही रहता है, थोड़ा नॉलेज का उसमें लगाना होता है। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। क्वेश्चन हमारा, यदि px बहुपद का शून्यक -1 है हो, तब बहुपद px का मान ज्ञात करें। बहुपद px का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन रहता है हमारा x + 1, नंबर बी x - 1, नंबर सी 1/x + 1, नंबर डी आपका 1/x - 1, ठीक है। तो सबसे पहला बात हमारा क्या है, शून्यक। ये हम किसको देखेंगे, शून्यक। ये भाई जैसे शून्यक हमको बोला तो क्या बोल रहा है, px बहुपद का शून्यक ये -1 है ना, यानी हमको दिया हुआ की है, ठीक है। तो हमको px बराबर -1 दिया हुआ है ना, px बराबर -1 दिया हुआ है ना, यानी शून्यक का मान दिया हुआ है ना, आंसर दिया हुआ है ना हमें। और क्या बोल रहा है, px का मान ज्ञात करें। यदि ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो थोड़ा सा मेहनत क्या करना, सभी ऑप्शन में 0 लगाकर टेस्ट कर लेना है। एक बार क्या करना है, हमको टेस्ट कर लेना है। जैसे हम पहला क्वेश्चन है हमारा x + 1, इसका शून्यक हम निकाल लेते हैं तो x बराबर -1, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला ही ठीक हो गया, हमारा पहला ही क्वेश्चन आंसर सही हो गया। तो ये हमारा जो अभी निकला हुआ है ये शून्यक का मान है ना,
ये शून्य का मान है ना, हमें शून्य का मान दिया हुआ है ना, हमें क्वेश्चन बताना है ना, शून्य का मान इतना दिया हुआ है और इतना, इसी से हम आपको इस क्वेश्चन का जवाब हम निकाल रहे हैं इसी सिस्टम से। तो जैसे हमारा px -1 दिया हुआ है, px का क्या दिया हुआ है -1, इसका मतलब बहुपद में चर जो होगा ना वो x होगा। क्या होगा? चर का मान क्या होगा? x होगा। x ही है ना, x बराबर -1। समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, थोड़ा और ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पर py लिखेंगे ना, तो इसका मतलब -3/5। थोड़ा इसको समझ लीजिए पहले। चलिए इधर थोड़ा देख लेना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इस सेकंड स्टेप को भी देखना है। जैसे हम py का मान लिखे हैं -3/5, -3/5। सर हम आंसर कैसे निकालें? यही सिखाने के लिए आए हैं आपको। एक क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, सब दिन एक क्वेश्चन रहता है, इसी 1 नंबर आपका फिक्स यहाँ से आ जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, P के अंदर में y है, इसका मतलब ये बहुपद का जो है ना, बहुपद किस चर में है? y वाला चर में है, तो -3/5। कोई दिक्कत? जैसे हम यहाँ पर किए वैसे हम यहाँ पर किए। चलिए बराबर के इस साइड में, बराबर के इस साइड में -1 है, यानी हमारा आंसर है, ठीक है। और जब इस बराबर के साइड में माइनस है तो बराबर के इस साइड में आएगा, इधर आएगा दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा प्लस। जैसे इधर होगा प्लस बराबर 0, कोई दिक्कत? जैसे हम इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो सबसे पहला बात है जो भाग में है वो पहले आता है। जैसे भाग में 5 है तो इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में होगा। जैसे हम इसको लिख रहे हैं 5 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप एक, अब क्या हो गया, 5 हुआ बराबर -3 बचा ना, -3 बचा ना, इसीलिए अब देखना, अब देखिएगा, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 5 हुआ +3 बराबर 0। हमारा यदि आप कहें कि बहुपद कौन सा होगा, ए है, ए भी आपका आंसर मिल चुका है और यहाँ पर मिल चुका है। कोई दिक्कत? इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप 1 नंबर से चूक जाएं, 1 नंबर से चूक जाएं। दोस्तों ये जो -1 है ना, ये जो -1 है ना, कितने बच्चे ने बी को ऑप्शन टिक मार देता है, किसी ने ए को, जो ए को मारता है वो सही होता है, किसी ने बी को मार देता है और आपका आंसर वहीं पर क्या हो जाता है, गलत, और आप 400 का सपना और 200 में बदल देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल फिर से ले रहे हैं। जैसे हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लिया जाए कि इस px बहुपद का शून्यक, ठीक है, यानी px बहुपद का शून्यक -2, क्या हो, -2, ठीक है, -2 हो तो क्या हो सकता है हमारा आंसर, क्या हो सकता है हमारा आंसर। तो सबसे पहले यह है कि हमारा बहुपद किसमें है, x में, किसमें है, x में है, और हमारा थोड़ा ऑप्शन भी डिपेंड करता है, ठीक है, आपका ऑप्शन भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ऑप्शन से बढ़िया है कॉन्सेप्ट को सीख लेना। चलिए ये हमारा -2 है, यदि हम इसको इस साइड लेके आते हैं, x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, ठीक है। तो हम किस में टिक मारेंगे, x + 2 में। सर आपने तो इतना बता दिया, आप यूज करोगे, एक क्वेश्चन बैंक में खोज लेना, 100% हम गारंटी बोलते हैं, हर एक वर्ष में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को सीखकर 1 नंबर तो जरूर इस वीडियो से लेकर जाएंगे अभी, ठीक है। तो चलिए हम एक घातीय बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपको सिखा दिए, और कुछ क्वेश्चन जो हम बताए ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार आप देखिएगा, याद आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं आपके साथ,
एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो जैसे हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, हम जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा पी जेड, थोड़ा अलग ले रहे हैं, पी जेड बराबर -2/5। यदि हम इसको बनाए तो यानी कि किनके बराबर, जेड बराबर क्या हो गया, -2/5। ठीक है, यदि ए वाला सिस्टम इधर आना चाहे तो सबसे पहले भाग वाला आएगा, यानी नीचे वाला आएगा, नीचे वाला इधर आएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, भाग में है इधर गुना, यानी 5z बराबर -2। यदि -2 को इधर लाना चाहते हैं तो 5z+2, कोई दिक्कत, बराबर 0, हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में बहुपद दिया रहेगा, यानी अभी तो आपका शून्यक दिया हुआ है ना दोस्तों, अब बहुपद दिया रहेगा तो शून्यक निकालना आसान है ना आपका। इन दोनों टॉपिक को हम खत्म कर दिए हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं आप अभी कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं क्वेश्चन हम बोल दिए हैं, आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना दूर आप छाप लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ेंगे अब। चलिए, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद को आप पहचान चुके हैं। हम अब चलते हैं द्विघातीय बहुपद, जिसमें बिहार बोर्ड में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक में जैसे हम एक घातीय पढ़े हैं ना यहाँ पर, तो हम अभी पढ़ेंगे आपका क्या, द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। किनका, किस बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। किन बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का। द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, किनका, द्विघातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। वाह क्या बात है, बहुत मस्त। चलिए, द्विघातीय यानी कितने घात वाला, हम सामान्य सूत्र लिखाए हुए हैं, इनका सामान्य सूत्र लिखाए हुए हैं दोस्तों, आप कमेंट में लिखिए सामान्य सूत्र कितना है। सामान्य सूत्र है ax² + bx + c। यानी यदि आप इनका भी शून्यक निकालना चाहते हैं, इस बहुपद का शून्यक निकालना चाहते हैं, तो हमें किस विधि में जाना पड़ेगा, गुणनखंड विधि। शून्यक निकालने का यह कौन सा विधि होगा, विधि किस विधि से शून्यक निकलेगा, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किस विधि से, गुणनखंड विधि से। आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, 9वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, अब 10वीं क्लास में इसको यूज करने का समय आया और सब दिन क्वेश्चन आता है 2 नंबर में इसी से। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और बहुत बढ़िया से आपको मर्ज करके बता देंगे। लेकिन थोड़ा इससे पहले क्या करते हैं, शून्यक तो आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन आता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, हम इसको बता देते हैं पहले, ताकि हमको आगे पढ़ाने में उनके बीच संबंध ज्ञात करने में आसानी हो जाएगा, आपको भी टेंशन ना होगा। तो चलिए हम थोड़ा क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, हैच में हम लिख लेते हैं, यदि हमें तो गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना है ना, यदि बहुपद का शून्यक माने कि माना में, यदि बहुपद का शून्यक, यानी हमने जो शून्यक निकाला ना बहुपद का, यदि बहुपद का शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तब शून्यकों
का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना। इस टॉपिक को समझेंगे। यदि बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा हो तब शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करना। यानी मैंने इस बहुपद का शून्यक निकाला और हमें दो वर्ड आया अल्फा बीटा। कितना आया? अल्फा और बीटा आया। और जब अल्फा और बीटा इस शून्यक का मान निकल गया, ठीक है, तब हम शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे? यही आपका क्वेश्चन भी आता है, हम दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। शून्य ज्ञात करना का मतलब शून्य लगा देना, चाहे वो कोई सा भी बहुपद का ना हो, शून्य लगा देना। इसमें क्या है, सबसे पहले जिसमें चर ना लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं? अचर पद। कोई दिक्कत? ये हमारा जो है x का गुणांक, ये हमारा है x² का गुणांक। हम मर्ज कर लेते हैं थोड़ा सा इस जगह। x का गुणांक क्या है हमारा? x² का गुणांक, x² का गुणांक है हमारा a, ठीक है। x का गुणांक है हमारा b। अचर पद है हमारा c, ठीक है। a b c, कोई दिक्कत? तो हमें यदि अल्फा शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर है हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, यदि योगफल निकालें हम, शून्यकों का योगफल निकालें तो हमें लिखना पड़ेगा x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। हमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इतना। जैसे हम शून्यकों का योग बोलते हैं, यानी शून्यक हमारा क्या है? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, तो हमारा ये चिन्ह है फॉर्मूला में ही। x का गुणांक हमारा कितना है? x का गुणांक बोलते हैं b को, b हो गया, और x² का गुणांक हमारा है a, हमारा a हो गया, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। ये भी आपका फॉर्मूला सेम टू सेम, इसी का दूसरा रूप, ठीक है। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल पे। कब चलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल तो हो गया, चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है, हमारा अल्फा और बीटा शून्यक है, तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी का दूसरा रूप है अल्फा इंटू बीटा, यानी c बटा a। कोई दिक्कत? c बटा a। c हमारा कौन है? अचर पद हमारा c है ना,
अचर पद सी है, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणक ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आप इन बातों को क्या करेंगे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है। यानी हम हो सके तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर करेंगे, लेकिन आप इसको 2 बार 3 बार लिखें, बनाएं और आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए वीवीआई पॉइंट है, आप इसको लिख लें। चलिए हम इसको हटा रहे हैं और हम अब लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा एक और बात इसमें नोट करना होगा, हम करा देंगे लास्ट में। चलिए द्विघातीय बहुपद का जो है ना शून्यक हमें निकालना होता है गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालना सीखते हैं। इसका क्या निकालना सीखते हैं, शून्यक। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन बहुत मस्त है, थोड़ा इसको हटा दें, क्या हटा देते हैं, जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम क्वेश्चन ले रहे हैं इस द्विघातीय बहुपद में कि क्वेश्चन है हमारा, रुकिए ऐसे नहीं होगा, चलिए अब हो गया। क्वेश्चन है हमारा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करें। क्या करें, शून्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें इनके इनके शून्यकों, इनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें, संबंध सत्यापित करें। कोई दिक्कत, क्वेश्चन बहुत हल्का, आसान और नंबर दिलाने वाला है, ठीक है। इसको सीख लेंगे सर। जिसको गुणनखंड नहीं भी आता है तो हम अलग से गुणनखंड का वीडियो डाल देंगे, लेकिन यहाँ भी आप पूरा का पूरा कोशिश करेंगे पढ़ने का, ठीक है। चलिए हम अब चलते हल में। सबसे पहले हमारा बहुपद कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर शून्य ज्ञात करना है, में 0 लगा देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला शून्य ज्ञात करें, तो हम पहले शून्य को ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको शून्य निकालने से पहले कुछ इसका टर्म होता है गुणनखंड का, जो हम गुणनखंड करते हैं। जैसे हम बहुपद में, इस द्विघातीय बहुपद में एक मस्त चीज सीखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है वो हमारा ये होता है ए बराबर ना कुछ तो 1 है, एक्स के बगल में जो रहता है वो हमारा बी होता है, यानी बी बराबर हुआ -2, ए हमारा जो जिसमें एक्स तक कुछ ना लगा हो ए होता है हमारा सी बराबर -8। ये देख लेना दोस्तों। अब इसी में मस्त एक टर्म है, ए और सी को गुना करना, ए और सी को गुना करना। ए और सी को जब हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है -8। दोस्तों आप इस माइनस को भी लिखेंगे, माइनस हमें अगर छोड़ते हैं तो समझ लीजिए हमारा सवाल गलती होने का चांस बनता है, ठीक है। जब ये हम 8 लिए, 8 और गुना हुआ
इस 8 को हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड, हम एलसीएम आपको बोल दिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं, 2 से क्या हो गया, 2 चौके 8, 2 से क्या हुआ 2, और 2 से क्या हुआ 1। ठीक है, तो अब हमें क्या होता है, इन दोनों को गुना करके इतना पुराए और इसका हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। क्या किए, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या होता है, हमें इसमें इस b को पुराना होता है, इन तीनों को गुना करके ठीक है, इन्हीं चारों में से हमें जोड़कर या घटा करके हमें कितना पुराना होगा, इस b को पुराना होगा, यानी -2 पुराना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम देखिए यहाँ पर जो किए हुए हैं, आपको ये सीखना है। कितना पुराना है, -2। ऊपर से हम गुना करना शुरू करते हैं। 2 गुना 2 कितना हुआ 4, इसको गुना करेंगे कितना आया 4। पहले 2 का सेट हम लगा लेते हैं। 2 गुना 2 का ये कितना हुआ 4, जोड़ का चिन्ह लगाइए। 2 गुना 1 कितना हुआ 2, यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं होता है 6। कितना हो जाता है 6। यदि हम इसको घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 2। क्या आ जाता है 2, लेकिन हमारा -2 आ रहा है क्या, नहीं, अभी भी -2 नहीं आया है। तो हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, बड़का वाला में माइनस का चिन्ह, छोटका वाला में प्लस का चिन्ह, तो हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा -2। समझ में आया। चलिए ये जैसे आएगा -2, तो ये वाला जो चीज आया हमारा, इसको लिखेंगे -4x प्लस 2x बराबर -2x। ठीक है, यानी अब जो हम इसको उठाकर रखने वाले हैं, इसको उठाकर रखने वाले हैं यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे पहले x² माइनस, इसको लिखेंगे 4x प्लस 2x। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब माइनस ये वाला 8 बराबर 0, कोई दिक्कत इसीलिए नहीं ना। चलिए इतना जब आप सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेना हमें काफी जरूरी है सीखना, कॉमन लेने के लिए सीखना। कितने बच्चे को यहीं पर दिक्कत होता है और इसी को तोड़ने में दिक्कत होता है दोस्तों। जो इसको तोड़ लिया और कॉमन ले लिया तो इस हिसाब को वो तुरंत निपटा देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा 1 2 3 और 4 स्टेप है। हमारा 4 पद है और इस चारों पद को हम 2-2 भाग में बांटते हैं, 1 भाग 2 भाग। ठीक है, 2-2 भाग में हम इसको बांट लिए। तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों भाग में ये देखना है कि दोनों भाग में कौन आता है। जैसे हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसके आगे -1 है, इसके आगे क्या है -1। -1 और 4 में सबसे पहले अंक को देखेंगे, इसमें 1 लगा हुआ है या -4 लगा हुआ है, यानी 1 है या 4 है। 1 और 4 में छोटा कौन है दोस्तों, छोटा हमारा 1 है। क्या है 1 है। तो ये 1 जैसे हमारा छोटा है तो 1 से हमारा 4 कट रहा है, यानी क्या हो रहा है 4 कट रहा है, तब हम इस 1 को कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे हम 2 और 4 की बात करें तो 2 हमारा क्या है छोटा भी है और इस 2 ने इस 4 को काट भी देता है, तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इसी जगह तो हम 4, ठीक है 4 ले रहे हैं और हम 8 ले रहे हैं, तो छोटा हमारा 4 है लेकिन 4 ने 8 को भी काट रहा है। ठीक है, यदि हम इसको, तो हमारा कॉमन 4 हो जाएगा इस जगह। यदि हम यहाँ पर 6 और 9 होता, इस जगह 6 होता यहाँ पर 9 होता, तो दोस्तों थोड़ा सा लफड़ा फड़ जाता है। ये छोटा तो है लेकिन 9 को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। तो अब देखेंगे कि दोनों को कौन संख्या काट रहा है, दोनों को 3 काट रहा है, तो दोनों को यदि 3 काट रहा है तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर देखिए, अब 1 और 4 में छोटा हमारा 1 है, तो लिखा तो 1 नहीं जाता है, लेकिन हम 1 आपको समझाने के लिए ले लिए। अब यहाँ पर 4 में देखिए, यहाँ पर हमारा 4 में देखिए, यहाँ पे
चर में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स है। सबसे पहला बात है जिसका पावर ज्यादा होगा वही ना बड़ा होगा। पावर का आप शक्ति का भी मान कह सकते हैं, जिसके पास ज्यादा पावर रहेगा वही ना बड़ा आदमी होगा। ठीक है, इस एक्स और एक्स स्क्वायर में बड़ा हमारा एक्स स्क्वायर है, लेकिन जो छोटा होता है वो कॉमन है। क्या है, इसी छोटा को हम कॉमन लेते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये जो हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। क्या देना, भाग देना। तो जैसे हम एक एक्स कॉमन लिए हैं, ठीक है, एक एक्स कॉमन लिए हैं, तो हम इससे पहली बार भाग एक रा में करेंगे, इस वाला में। ठीक है, इतने गो में जो भी करना है दोस्तों, इसी दो गो में कॉमन लिए, अब भाग करेंगे। जैसे हम एक्स स्क्वायर है तो हम भाग करेंगे एक्स से। ठीक है, यही है ना, इस जगह एक लिखा नहीं जाता है, थोड़ा हम आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। ये हमारा एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुना एक्स भी लिख सकते हैं ना बेटा, एक्स। जब भी चर का गुना होता है ना तो पावर जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। जैसे हम y पर पावर 5 लिखेंगे तो हम y गुना 5 बार लिख सकते हैं। इसको कितने बार गुना में लिख सकते हैं, 5 बार। यदि हमारा a गुना a लिखा हो तो हम इसको a पर पावर 3 लिख सकते हैं। गुना रहेगा तब, गुना रहेगा तब। जैसे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखे, एक्स गुना एक्स। अब आप मान लीजिए यहाँ पर आप 3 गुना 3 बटा 3 लिखे हैं, तो एगो 3 को नहीं काट देगा, तो ऐसे एगो एक्स को काट देगा तो बचेगा क्या, गो एक्स, एगो एक्स बचेगा, तो एक एक्स यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे, यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस में है ना। अगर कोई चिन्ह रहता है तो वो प्लस में रहता है, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, यानी प्लस गुना माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो हमारा यहाँ पर माइनस हो गया, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या हो गया, माइनस। चलिए अब इसी वाला से, इसी से कॉमन वाला से भाग इसमें देंगे, यानी 4x में भाग देंगे x से। ठीक है, आपको क्या करना है, x को ने x को काट देगा तो बचा कितना है, 4। हम यहाँ लिख देंगे 4। कोई दिक्कत, टेंशन हो गया, नहीं होना चाहिए आपको टेंशन। यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, इसमें कोई टेंशन ना होना चाहिए। और सोचिए भी ना उतना, कल भी हम बताएंगे ये वाला सवाल। ये हमारा क्या है, 2 है, ये 8 है, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। 2 और 8 में दोस्तों छोटा कौन है, सबसे पहला छोटा कौन है, ये 2 है ना, और ये 2 और 4 8 को काट भी देता है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 2। ठीक है, जैसे हम इसको 2 कॉमन लिए तो 2 से भाग करना है, हमें 2 से भाग करना है इसमें, यानी 2x में भाग देना है 2 से। 2 कट गया, बच गया x। क्या बचा, x। प्लस गुना माइनस, माइनस। ठीक है, अब ये 8 है, ये 2 है, यानी 8 में भाग देंगे 2 से। 2 का 2 चौके 8, आंसर आया 4। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इस जगह। जब तक हमारा ए दोनों बीच वाला बराबर नहीं होगा तब तक हमारा हरगिज भी सवाल सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी प्लस माइनस भी इधर उधर हुआ ना, वो सवाल गलती है, वो आंसर गलती है। ठीक है, ये आंसर गलती है। अब देखिए हमारा ये सही है, दोनों जगह बराबर है, सही आंसर है। दोनों जगह एक जैसा दिख रहा है तो एगो हम निकाल लेंगे। एगो क्या करेंगे, हम निकाल लिए, दोनों जगह एक जैसा था, एगो निकाल लिए ना। अब लिखेंगे इसको x, इसको 2, x प्लस 2। कोई दिक्कत, दोनों जगह 0 रख दिए। दोस्तों यही एक मेन सिस्टम है, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप किए ना, ऐसे कर लेंगे तो जिंदगी में आप गुणनखंड नहीं भुलाएंगे और गुणनखंड का मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या करते हैं, दोनों को बांट देते हैं 0। जैसे x माइनस 4 इसको भी बांट दिए 0, x प्लस 2 इसको भी दे दिए 0। जब 0 हम दिए
ए माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हुआ, ए प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हुआ। कोई दिक्कत दोस्तों है? आपका आंसर क्या हुआ? निकल चुका है। क्या हुआ? निकल चुका है। चलिए देखिए हमारा एक क्या हुआ? शून्यक निकल गया। क्या निकल गया? शून्यक। आप ये देख रहे होंगे कि रैखिक बहुपद में एक के गो आता था मान x का, इसमें दो दो गो x का मान आ रहा है ना। एगो x बराबर 4 है, एगो x बराबर -2 है। तो दोस्तों द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा बगल में, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब हमारा शून्यक निकल चुका है। क्वेश्चन बताना है अब इसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कराएं। यही तो मेन चीज है, ठीक है। अब लिखना है यहाँ माना कि ये हमारा अल्फा हुआ, ये हमारा बीटा हुआ, ठीक है। अब लिखना है इस जगह माना कि अल्फा कोमा बीटा बहुपद के शून्यक है। बहुपद के शून्यक है। बहुपद के शून्यक है। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुपद के शून्यक है। शून्यकों का योग पहला हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या हम फॉर्मूला लिखाए थे? शून्यकों का योगफल। योगफल याद करिए दोस्तों, यानी x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक। आप इसी को हम लिखे थे ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। यही चीज था ना दोस्तों, ठीक है। तो हम इस पे लेके चलते हैं। ये थोड़ा हम याद और फॉर्मूला लगाने के लिए हम बनाए। अल्फा का मान हमारा कितना है? अल्फा का मान है 4। बीटा का मान कितना है दोस्तों? -2। कितना है? -2, ठीक है। बराबर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देना। बी का मान कितना है? -2, यानी माइनस इधर भी लगेगा। ए का मान कितना है हमारा? 1, यानी 1 यहाँ लगेगा। अब देखिए दोस्तों 4 जोड़ घटा जोड़ और ये अंदर में गुना होता है, प्लस गुना माइनस माइनस, यानी 4 घटा 2, ठीक है। अब माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 2, ठीक है। 4 में 2 घटा 2 हुआ, प्लस लिखा नहीं जाता, यानी ये हमारा बराबर हो गया। यानी हम जो पहले निकाले हुए हैं ये हमारा सत्य है। दूसरा पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, यानी अचर पद बटे क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ये भी आपको बताए है ना, सेम चीज है, ठीक है। अल्फा हमारा कितना? 4, जो माने है उसको लिखेंगे। बीटा हमारा कितना? -2 बराबर c हमारा कितना? -8 a कितना? 1 कितना? 1। 4 दूना 8, यानी -8 बराबर a -8। नीचे 1 लिखा नहीं जाता। दोनों का दोनों, ये दोनों भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब है जो हम जांच करने की बात बोले थे ना,
सत्यापित करें। वो पूर्ण हो चुका। अब लिखना यहाँ सत्यता की जांच पूर्ण हुई। सत्यता की जांच पूर्ण हुई। सत्यता की जांच पूर्ण हुई। ठीक है दोस्तों, आप इसको काफी अच्छे तरीका से देख लें, नोट कर लें। बिहार बोर्ड में 2 नंबर ये पक्का दिलाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, छापिए पहले इसको। चलिए, आप देख चुके हैं, आज से आपका सवाल शुरू हो गया। 2 दिन तक अभी और क्लास चलेगा। दोस्तों 0 to 0 पढ़ा रहे हैं। 0 से हम आपका शुरू किए हैं और आपको हीरो बनाने की कोशिश में है। मैथ को दोस्त बनाने का कोशिश में है। आप भी अपने मैथ को दोस्ती की तरह देखेंगे, दोस्त की तरह देखेंगे, दुश्मन की तरह नहीं। ठीक है, तो चलिए, आप इसको समझ लिए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब पहला दूसरा वीडियो देखिए और या तब इस तीसरे वीडियो को देखें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, कमजोर छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, हमारा यही एक एडवाइस है आप लोगों को। ठीक है, तो हम इतना चीज देखें। एक और चीज आप नोट कर लीजिए इस जगह, NOTE नोट में लिख लीजिए इस जगह। ठीक है, नोट में लिख लीजिए कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। द्विघात बहुपद में, किसमें? द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होती है। 2 यानी 2 होती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये क्लास? ठीक है, कमेंट में बताइएगा, उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं।